इमोशन लेकर बात कर रहे हैं ना, उस तरह बात कर रहे हैं। इमोशन आदमी के चेहरे से इमोशन नजर आता है। आराम से एम्बुलेंस में थोड़ी ओपीडी दे खड़ा रहेगी। अरे काका मारो मरीज सीरियस ओपीडी दे खड़ा गयो है। अगर करवा दे यार अरे किसको पता क्या चल भाई रहा है यार? साहब जब तू मंदिर में बैठ। अरे तू मंदिर में बैठ। डॉक्टर के पास नहीं था। डॉक्टर के पास नहीं थे। क्या बात है, क्या नाम है, क्या समस्या लेकर आए? भाई साहब मेरा मोनू राजपूत नाम है, गांव बुचावत है और ये हमारे गांव के विक्रम शर्मा जी हैं। तो रात को इनकी तबीयत खराब हो गई थी 11 बजे के लगभग। तो इनका भाई का लड़का था छोटा, वो लेके आया था, यहाँ एडमिट करवा दिया था। तो यहाँ एडमिट करवाने के बाद में इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। थोड़ा जोर से। तो जो विक्रम शर्मा का लड़का है एक, वो कंपनी में नौकरी करता है बाहर। तो वो सुबह आया था, करीबन 9 बजे करीब आया था वो। तो उसने आके मेरे पास फ़ोन किया कि भाई पापा की तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब हो रही है, अरे मेरे यहाँ हो आप। और ठीक है, तो मैं यहाँ आया तो बोले 20,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि आप पापा से मिले? तो बोले पापा से तो मिलने ही नहीं दिया, पहले ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपये दो। तो चल मैं बात करता हूँ। तो मैंने आगे इनसे पूछा, मैं भाई साहब क्या हाल है मरीज़ का? बोला ठीक है। तो मैं अगर मिल ले, बोले 35,000 रुपये जमा करवा दो फिर मिल लेना। मैं यार करवा देंगे, हम कोई भाग थोड़ी रहे हैं। नो नहीं, पहले पैसे जमा करवाओ, मैं अगर पेशेंट से मिलने दो आप, उसके बाद में करवा देंगे। और ठीक है। तो जाके देखा तो ऑक्सीजन लगा रखे थे इनने और पैर भी बेल्टों से बांध रखे थे उनके, ठीक है। तो उनके कभी नाड़ इधर गिर रही थी, कभी इधर गिर रही थी। तो मैंने पूछा उनसे, मग भाई साहब इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं लग रहा। तो वो अंदर था एक, नोबल तू ज़्यादा डॉक्टर बन रहा है क्या? मैं बोले डॉक्टर क्या बात है यार, कोई सुधार ही नहीं है, ये तो ऐसा ही पड़ा है जैसे घर से आए थे। बोल नहीं नहीं बिल्कुल सही है, ये तेरी ओर का तो ये मरा पड़ा है। बोल तो एक और ऑक्सीजन हटा फिर हम देखते हैं। बोल नहीं नहीं बाहर निकट तू। उसने मैं अंदर से बाहर निकाल दिया। आके हमने बाहर पैसे जमा करवा दिए, मगर जी आप इनको यहाँ छुट्टी दो, हम लेके जाएंगे प्राइवेट। तो ये बोले कि या तो जयपुर लेके जाओ आप, या फिर गुड़गांव या फिर दिल्ली, उससे पहले कहीं मत रोकना आप। तो हमने पता किया तो किसी ने बताया भाई नारनौल में है, तो हम वहाँ लेके जा रहे थे। तो इनके साथ एक आदमी और इनने भेजा था। तो पैसे जमा करवाने के बाद में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगाया इनने, ताकि हम बार बार में जाके इनको ऊपर हैवी हुए फिर कि भाई बात क्या है, बात बताओ ना, बात क्या है, बात बताओ, अब क्यों नहीं छुट्टी दे रहे। फिर 2 घंटे के बाद में इनने डिस्चार्ज किया यहाँ से, एक बंदा बैठा दिया। तो उसके हाथ पैर ऐसे ही पड़े थे। तो वहाँ जाके उतारने लगे हॉस्पिटल में। तो मैं जैसे कि अंदर से एक सटाफ वाले बोल के लेके आया, मैं भाई साहब उतारो। तो एम्बुलेंस में जो यहाँ से सटाफ भेजा था इनने, वो बोले रुक जा भाई, क्या तकाजा हो रहा है? बोल तकाजा क्यों ना यार, इसकी हालत सीरियस है तो उतारेंगे, नोले तो मरा पड़ा है, क्या उतारेगा? बोले तेरे को कैसे पता यार, तने वहाँ नहीं बताई महेंद्रगढ़? बोले मेरे को तो आप देखा है, ये तो खत्म हो लिया भाई बिल्कुल। तो क्या लगता है यहीं खत्म हो लिए? हाँ यहीं खत्म हो लिए थे वो। क्या लगता है आपको? मेरे को ये लगता है कि डॉक्टर की सरासर लापरवाही है। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, इन्होंने ऑक्सीजन लगा के वो बेड पे आराम से सुला रखे थे। अपना पैसे ऐंठने का जो काम किया इन्होंने गरीब ब्राह्मण से, वो इस डॉक्टर ने किया है। हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद में डॉक्टर अब भी आया था यहाँ, तो हमने गाड़ी रुकवाने की कोशिश करी, 10 जने खड़े थे, लेकिन गाड़ी को भगा के ले गया। तो कितने रुपए का भुगतान करवाया गया? करीब 41,000 रुपये का भुगतान करवाया गया है। रात में 11 बजे लेके आए थे और अब 1 बजे यहाँ से डिस्चार्ज किया था इनने। उस टाइम के 41,000 रुपये के लगभग हमारे से लिए गए हैं। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग तो यही करते हैं कि इसको न्याय मिले और जो इनके साथ हुआ आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। और जो खर्चा लगा है इन्होंने बेफालतू का खर्चा लिया है एक गरीब ब्राह्मण से, वापस किया जाए और प्रशासन इस हॉस्पिटल के ऊपर अपनी अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। क्या नाम अपना, आप क्या लगता है ये जो मृतक है? आपका नाम क्या और मृतक? मेरा नाम मोनू राजपूत है और ये ब्राह्मण है
गुचाबाद के शर्मा जी है, लेकिन हमारे घर के अच्छे रिलेशन है तो हम आते जाते रहते हैं और बढ़िया संबंध है। ठीक है। साइन लेकर तो एडमिट करा तो नगर एडमिट हम मना थोड़ी कर रहे हैं तो फिर सारा करो ना, आप क्यों कर रहे हो? तो वो बोल रहा हिसाब से बात करना हिसाब से बात करते, हिसाब से बैठ जा। ये बात है हिसाब से बात करेंगे अरे झूठ का वाला आप समझा रहे हो, ठीक है? फिर कैमरे बाहर बैठ जाओ, मारो कैमरे तू कर ले। तू दिखा देना हरको, हरकत कोई भी दिखा दूंगा ना गाड़ी में। तू चाल के देख क्या दिखाऊंगा हरकत, बड़े बच्चे का ही नहीं है। गाड़ी लेके भाग गयो। 5-6 बालक था, सुबह तक इन्हें पेशेंट से कोई नहीं मिलने दिया, सुबह तक, ठीक है? ये भाई साहब था सुबह तक, नाइट में ये भाई है, इनका फादर था, ये भाई कंपनी लग रहा था। ये सुबह आया, इन्होंने आके पूछ दिया, इन्होंने 20,000 रुपये मांगे, ये 20,000 रुपये दो और मिल दो, ठीक है? इस भाई ने फ़ोन करा, उनके पापा क्या यार दिक्कत होगी भाई, पर आ गया। मैं जी यहाँ आया, मैं आ गई, हाँ भाई तो क्या हाल है पेशेंट का? तो ठीक है, 35,000 रुपये का बिल हो गया। मेरे को मिल तो नहीं मिला। अब मैंने जाके देखा, वो जैसे थे ये घर से ले आए थे वैसी कंडीशन थी, नाड़ कभी इधर का इधर को ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है? तो ये भाई साहब था, तो मैं बोला यार दादा का तो कोई पंडित जी है, बोल दादा का कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मेरे को। तो एक ऊपर था ऑपरेशन के रूम में ही, और तू घना डॉक्टर बन जाए, इतना घना पेड़ है कि बोले यार भाई साहब आप घर क्यों हो रहे हो? बोल तू बाहर चाल, तेरी ओर का मर रहा है ये, तो तू ऑक्सीजन हटा दे, हम बता दे मर रहा जी रहा है, तो हटा तो सही। तो तू बाहर चाल, हम अंदर से उन्हें बाहर निकाल दिए, हम आगे यहाँ हमने पेमेंट जमा करवा दी। मुझे आपने ये बोले कि आप दिल्ली लेके जाओ या जयपुर लेके जाओ, ऐसे बोले। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमने पता कराया तो नारनौल में हॉस्पिटल बताया, वो अच्छा हॉस्पिटल है, तो हमने पेमेंट जमा करवा दी, मैं कागज बना रही। इन्होंने साहब 1.5 से 2 घंटे लगा दिए कागज रेफर करने के, 1.5 से 2 घंटे। इन्होंने अपना आदमी भेजा साथ, हम गए नारनौल, खाली 2 पेपर बनाने में, स्टैंप लगाने में, सिर्फ ये बनाने में 2 घंटे। हम नारनौल गए, पूरा रिपोर्ट तो ऑलरेडी ओके है, मतलब जो भी था। हम नारनौल गए तो वहाँ एम्बुलेंस जाके रुकी, तो मैं जैसे कि अंदर गया हॉस्पिटल में, मैं किसी को बोलने के लिए कि भैया ऐसे ऐसे वो है, तो इनने जो आदमी भेजा था ना, वो बोला हाँ ये भाई ने बोला रुक जा भाई के तकाजा हो रहा है, मैं यार नीचे उतार अंदर आ जाइए, इनकी हालत चाहिए बोले खत्म होने मकता नहीं कि पता चेक करे बिना भाई तेरे को क्या पता लग गया? बोल खत्म है, बता रहा बोल खत्म है, ये बता रहे हैं खत्म है। तो यहाँ से लेके 1 मिनट, वो बाद में आया, वो बाद में आया भाई, आराम से आओ, पहले भाई साहब को बताने दो, फिर आप बताना। अभी आप सब इसको क्या पता जी? तो आप इनसे पूछो ना, इनको क्या पता? डॉक्टर आए थे भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इनको क्या पता? क्या खत्म तो पहले ही थे, खत्म तो पहले ही थे। अरे रुक जा यार, आज जाओ 3 बजे बाद आ जाओ। आप बोल रहे भाई, आप बोल रहे खत्म तो वो पहले ही थे, खत्म तो यही थे, लेकिन इन्होंने पागल बनाने वाला काम किया हमारे साथ, पागल बनाया हमारे को। नहीं ये बात सुबह ही बता सकते थे, इन्होंने सुबह क्यों नहीं बताया? आप साहब ये बताओ जनाब कि इन्होंने सुबह क्यों नहीं बताया हमारे से? जो भाई के तो साथ है, क्या नहीं ये क्यों बताएंगे जी? तो आपको कैसे पता लगा? कि वो कंडीशन अभी ऐसे ही है, वो जो मशीन लग रही है ना, आप एक बार चाल के देखो गाड़ी में, जो पेट में जैसी हवा ऐसे हो रही है ना, जब हमने देखा जब भी ऐसे ही था और वो अब भी ऐसे ही है। आप एक बार चल के देखो, वो ऐसे कैसे है, कोई उनका हाथ पैर कोई जब भी काम नहीं कर रहा था, अब भी नहीं कर रहा, आप वो गाड़ी में है। आप एक बार देखो, चल के देखो एक बार। पीछे बैठ ये पागल है एकदम तब भाई। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, शांति कर, शांति कर ले, खा बोले मुंह में तो एम्बुलेंस में बैठाए हो भाई, उसको हाथ नीचे पड़े तो झूठ मत बोलिए, हाथ नीचे पड़े तो। इस भाई ने बोला
इस भाई ने बोला कि हाथ नीचे गिर रहा है, भाई ऊपर करते रात में इस भाई ने उठा के हाथ ऊपर रखा, ये लोग हाथ पैर काम कर रहे थे। इससे पूछो नहीं, इससे पूछो एक बार। चौधरी रात में आए थे। शांति कर शांति और करें। लेके हम सारवान ना हो रात में, सारवान ना हो दिक्कत दी रात में। ठीक है, ये दिक्कत दो बजा में याद से। पहले तो ये सारे बात हो जनाब आप एक बात बताओ, ये मैंने शायद को रोक रहे हैं। बात पूछ रहा है भाई थोड़ा चलो ये पल तो बाहर नहीं हो जाओ, बोल क्या है कितने बात चलो भाई। हो क्या मामला है? मैं सरपंच प्रवीण कुमार बुच्चावास दिनांक 23/4/2025 को रात को विक्रम सिंह स्नोफ कन्हैयालाल उनको उपचार के लिए महेंद्रगढ़ देव हार्ट हॉस्पिटल में लाया गया। रात भर उसको रखा गया उपचार के लिए। सुबह उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था और फीस के लिए बोला गया फीस जमा करो, और फीस पूरी जमा होने के बाद भी लगभग 2 घंटे तक उनको रेफर के लिए कहीं नहीं बोला गया। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इतना समय क्यों लिया, तो उन्होंने पैसे न जमा करने का इतना समय गवा दिया, टाइम बोलते हैं कि आपने पैसा जमा समय पर नहीं करवाया। इस दौरान विक्रम सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इसमें पूरा जो जिम्मेवार जो डॉक्टर और हॉस्पिटल इसका जिम्मेवार है कि समय पे इलाज नहीं देना, समय पे छुट्टी या रेफर नहीं करना, जिसकी जो लापरवाही है इसमें डॉक्टर की पूरी लापरवाही है। अभी परिवारजन इसमें पूरी मांग करते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय मिले। दरअसल रात से वो वेंटिलेटर पर थे। मैं बहादुर सिंह गांव का निवासी हूँ। रात से वो वेंटिलेटर पर थे। वो जीवित थे या नहीं थे किसी को नहीं पता था। वेंटिलेटर पर थे। 10 बजे की करीब पैसे की मांग की गई और उनने पैसा भी जमा कर दिया। पैसा जमा कराने के बाद बोला गया कि इनको फर्दर ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता, किसी दूसरी जगह आपको लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान पैसे जमा कराने से और ट्रांसफ़र करने के बीच में कम से कम 2.5-3 घंटे का समय उन लोगों ने ले लिया, और वो वेंटिलेटर पर थे। किसी को ये पता नहीं था वो जीवित थे या मृत थे। नारनौल पहुँचते हैं, डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, फिर से वो वापस भेज दिया जाता है और उनको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। मैंने प्राथमिक रूप से अगर मैं देखता हूं तो इसमें मेरे को तो पूरी तरह से हॉस्पिटल और डॉक्टर की लापरवाही लगती है। जब मैं पर्सनली डॉक्टर स्टाफ से बात करने गया तो उनके चेहरे पर किसी तरह की जो मैंने कुछ हुआ नहीं है इस तरह की वो उनके सबके चेहरे पर वो थे, जिसके कारण मुझे को भी गुस्सा आया। मैं बोला आप लोगों का ये जो रवैया है मानवतापूर्ण नहीं है। किसी आदमी की डेथ हो रही है, हमारे पहुंचने हम बोले डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। डॉक्टर को वहाँ आने में कम से कम हमारे पहुँचने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे का समय लगा। डॉक्टर से जब फर्दर बात करते हैं तो डॉक्टर का कहना यह है कि अगर मर गया तो मैं इसमें क्या करूं। हमारे को मालूम है कि आज के युग में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मृत्यु हो जाए तो परिवार को सांत्वना दी जाती है। डॉक्टर कहता है कि हमने अपना भरसक कोशिश की, खूब अच्छे से अच्छा इलाज किया। ये सब कहने की बजाय उनका जो आंसर था कि मर गया तो मैं क्या करूं। आप प्रशासन से क्या मांग करें? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें नहीं पता कि लापरवाही है या नहीं है, लेकिन इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए। जो प्राथमिकता मैं देखता हूं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और जो मेडिसिन दी गई है वो आपस में मैच नहीं खा रहे, तो वो एक देखने की ज़रूरत है, जो कि काबिल डॉक्टर ही बता सकता है कि हाँ कि इस पर लापरवाही हुई है या नहीं। अगर लापरवाही हुई है तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।